बड़ी खबर, पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कराची, लाहौर और रावलपिंडी को वेन्यू घोषित किया है। ऐसे में कराची स्टेडियम में 11 फरवरी को सेकेंड ओपनिंग सेरेमनी चल रही थी, जिसे देखने के लिए ऑडियंस स्टेडियम के स्टैंड्स में दीवार फांदकर पहुंचती हुई नजर आ रही है। वायरल वीडियो में लोगों की भीड़ को रिस्क लेकर स्टेडियम में घुसते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखकर यूजर्स भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में लोगों के स्टेडियम में अंदर आने के लिए दरवाजे और बाकी एंट्री नहीं बनाई गई? तो अब जो वो इस तरह से जा रहे हैं, यानी कि दीवारें फांदकर जा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं, कूदकर जा रहे हैं। करीब 24 सेकंड की इस क्लिप में क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ कूदकर फांदकर पीछे के रास्ते से स्टेडियम में घुसती हुई नजर आई। आपको बता दें कि टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक चलना है। मेजबानी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की करने वाला है। ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग तरीके से सवाल उठा रही हैं और इन तस्वीरों के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की हो गई है इंटरनेशनल बेइज्जती। स्टेडियम की दीवार को फांदकर कैसे यहाँ पर जो क्रिकेट फैंस थे वो पहुंच गए। सवाल ये है कि क्या ऐसे पाकिस्तान में होगा चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज? क्या इस तरह होंगे वहां पर बड़े मुकाबले जहां पर ऑडियंस स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए दीवार कूदते हुए फांदते हुए नजर आई? यानी कि वहां सुरक्षा के भी बड़े इंतजाम जो दावा किया गया था वो कोई नजर आए नहीं। स्टेडियम की दीवार फांदकर लोग गए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी होनी है? 11 फरवरी को जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई ओपनिंग सेरेमनी का वीडियो आप देखिए। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी में दीवार फांदकर स्टेडियम की लोग वहां पर पहुंचते हुए घुसते हुए नजर आए। और ये पाकिस्तान के लिहाज से एक बार फिर से किरकिरी कराने वाला, बेइज्जती कराने वाला वीडियो है जो कि सामने आया। मेरे सीनियर कोलीग एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित पुनेठा मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। रोहित, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हुई हो। यहाँ एक बार फिर से पाकिस्तान में बेइज्जती, फजीहत पाकिस्तान की हो गई और सवाल बहुत से। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज क्या इस तरीके से होगा? इसीलिए तो भारत ने मना किया कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। इसीलिए भारत ने मना भी किया था। और अब आप समझ लीजिए रचना, जरा देखिए कि सिक्योरिटी के हालात वहां पर क्या होंगे। मतलब एक अगर ओपनिंग सेरेमनी हो रही है तो ओपनिंग सेरेमनी चैंपियंस ट्रॉफी की अपने आप में एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, कोई छोटा मोटा इवेंट तो है नहीं। आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है वर्ल्ड कप के बाद उसको एक बड़ी ट्रॉफी के तौर पर देखा जाता है और उसमें सिक्योरिटी से लेके सारे अरेंजमेंट्स बिल्कुल टॉप लेवल के होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में आपने देख लिया कि ओपनिंग सेरेमनी के नाम पर किस तरीके से खाना पूर्ति की गई। ये तो बिल्कुल वैसे ही हालत है जब आप देखते हैं ना कि सड़क पर चलते हुए कहीं पे हलवा पूरी बट रहा होता है और भीड़ टूट के वहां पर आती है कि भाई ऐसा ना हो कि मेरा हलवा पूरी का नंबर खत्म हो जाए, तो भीड़ टूटकर एकदम से पड़ती है और हलवा पूरी की लूट मच जाती है। एग्जैक्टली ऐसी ही लूट मची हुई थी यहाँ पर, आपने देखा। और ये कोई छोटा मोटा स्टेडियम नहीं है, कराची का स्टेडियम है। यहाँ पर मैच होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के और 19 तारीख से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है। उसके बाद पाकिस्तान के स्टेडियम्स में मैच होने हैं। पहले ही स्टेडियम्स को लेकर सवाल थे कि भाई स्टेडियम में काम पूरा नहीं है, स्टेडियम में व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी कि जैसा कि होता है ना कि आर्मी का जो बंकर होता है उसके आसपास बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं, तो ऐसे स्टेडियम के आसपास गड्ढे खोद दिए गए थे कि भाई जो लोग हैं वो अंदर ना जा पाए, स्टेडियम की हकीकत यूट्यूबर्स ना दिखाएं। इसलिए यूट्यूबर्स के स्टेडियम के वीडियो बनाने पे बैन लगा दिया गया था। तमाम कोशिशें की गई थी, लेकिन इसके बावजूद देखिए, कहते हैं ना कि जो सच है, जो हकीकत है वो निकलकर सामने आई जाती है और पाकिस्तान की बदहाली की हकीकत निकलकर सामने आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग सेरेमनी, इतना बड़ा इवेंट, वहां पर क्या व्यवस्था आपकी? नीलबट्टा सन्नाटा, जीरो व्यवस्था। आप सिक्योरिटी का हवाला दे रहे हैं, भारत को आप श्योर करने की कोशिश में थे कि आप हाथ जोड़ रहे थे कि आप आ जाइए हमारे यहाँ, हम किसी भी तरह का सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगा। ये क्या था? ये तस्वीरें क्या कह रही है? सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है क्या? दीवार पर चढ़ चढ़कर, स्टैंड पर चढ़ चढ़कर लोग पहुंच जा रहे हैं वहां पर। हलवा पूरी की लूट जैसे मचती है वैसे मची हुई है। ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है क्या? ये ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ल्ड क्लास से टूर्नामेंट का ओपनिंग सेरेमनी नहीं थी। ये ऐसा लग रहा था गली नुक्कड़ का जो होते हैं मैच, उसमें जो सेरेमनी वगैरह होती है, जो मैचेस होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे वाला फील आ रहा था। किस मुंह से पाकिस्तान कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार आयोजन होगा, शानदार ओपनिंग सेरेमनी होगी? सब कुछ झूठ था, सब कुछ आई वॉश था। वो आई वॉश इन तस्वीरों ने पूरी तरह से साफ कर दिया। पाकिस्तान का झूठ तो एक बार फिर से बेनकाब हो गया। रोहित, 14 सेकंड का ये वीडियो है, 1400 सवाल कर रहा है। पाकिस्तान के दावों
की पोल खुल गई। पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा कि भारत प्रोपेगेंडा रच रहा है, लेकिन आज भारतीय टीम को और बीसीसीआई को फख्र होगा अपने फैसले पर। लेकिन क्या ये तस्वीरें इंटरनेशनल लेवल पर वायरल नहीं होंगी? आपने यूट्यूबर्स का जिक्र किया, यूट्यूबर्स जो कि पाकिस्तान की पोल खोलते थे, जो कि वहां का सच दिखाते थे, रातों रात उन्हें गायब कर दिया गया। फिर उल जुलूल से टिप्पणी पाकिस्तान के मेहमानों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से उसे कवर करने के लिए की गई। हमारे कई शोज में वो लोग भी जुड़े। लेकिन ये है पाकिस्तान का अनफिल्टर्ड सच, जो जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए थे, बावजूद उसके सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने का दावा हुआ था, बावजूद उसके दीवार फांदकर, और अगर गिनने लगेंगे रोहित तो सैकड़ों में जाएगी ये संख्या, जो गलत तरीके से स्टेडियम में दाखिल हुए। फिर तो मैचेस के दौरान भी ये होगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, मैं चिंतित हूं। ये कोई मजाक की बात नहीं है बिल्कुल भी। ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है। इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरीके से लोग अगर ऐसे अंदर घुस आएंगे तो ये 100% सिक्योरिटी ब्रीच है। और आप देखिए कि जब हम लोग डिबेट्स करते हैं, पाकिस्तानी गेस्ट हमारे साथ रहते हैं, वहां के खेल पत्रकार रहते हैं, उनसे आप जरा सा कह के देख लीजिए एक बार कि आपके यहाँ के अरेंजमेंट देख लीजिए, आपके स्टेडियम जो है वो सवालों के घेरे में है। आईसीसी बार बार टाइम लिमिट आपको बढ़ा रहा है कि भाई स्टेडियम पूरे करो, टाइम से पूरे करो। तब वो भड़क जाते थे कि आप झूठ बोलते हैं, आप हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अब ये प्रोपेगेंडा हमने नहीं किया भाई। अब ये पाकिस्तान से वीडियो जब जारी हुआ है तो ये किसी पाकिस्तानी बंदे ने ही जारी किया होगा, तो वो तो अपनी बदहाली खुद दिखा रहे हैं, वो तो अपनी सारी चीजें खुद दिखा रहे हैं। अब इसको कैसे नकारेंगे? जो पाकिस्तान के मेहमान थे और खूब वहां पर बढ़ चढ़ कर वो कहते थे कि नहीं देखिए हमारे स्टेडियम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है और फर्स्ट क्लास है, कुछ नहीं होगा, हम बहुत बढ़िया चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करेंगे। इससे ये बात फिर साबित हो गई कि भारत की जो आपत्ति थी वो 101% सही थी। भारत का जो फैसला था पाकिस्तान ना जाने का वो 101% सही था। सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा था। इससे पहले भी सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है जब श्रीलंकन टीम पर एक बार अटैक हुआ था। उसके बाद कई टीमों ने पाकिस्तान जाना छोड़ दिया था और वो सही था। और अब एक बार फिर से ये मैं इसको बिल्कुल 100% सिक्योरिटी ब्रीच की तरह देखता हूं। अगर आप अपने ओपनिंग सेरेमनी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप ओपनिंग सेरेमनी में लोगों को इस तरीके से स्टेडियम में शोर शराबा करने से, हल्ला हंगामा करने से, तोड़फोड़ करने से नहीं रोक सकते, तो आप मैच के दौरान क्या करेंगे? क्या आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस अब आपके साथ नहीं है? जिसके दम पर आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से शानदार मैच होगा, अच्छा होगा, सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहां गई वो सिक्योरिटी आपके? कहां गए वो बंदूकधारी आपके जो आप कह रहे थे कि हम हर वक्त संगीनों के साए में रखेंगे, खिलाड़ियों को कोई चिंता की बात नहीं है। 101% सही फैसला भारत की टीम का, बीसीसीआई का, कि वो नहीं जाएंगे पाकिस्तान। 101% सही फैसला रोहित शर्मा का कि वो पाकिस्तान में जब चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें नहीं जाएंगे। और सिर्फ रोहित शर्मा नहीं, और भी कई देशों के कप्तान थे जो कि नहीं गए इस ओपनिंग सेरेमनी में। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी एक गली नुक्कड़ की ओपनिंग सेरेमनी बनकर रह गई रचना। अच्छा ये बताइए रोहित, चूंकि टेक्निकली आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ये जो इस तरह के बड़े सेरेमनी होती है, बड़े आयोजन होते हैं, अब यहाँ जब ये सेरेमनी का शर्मनाक वीडियो सामने आ गया, पाकिस्तान की फजीयत चौतरफा हो गई, मैंने और आपने जैसे डिस्कस किया कि भारत का ये फैसला एकदम सही साबित हुआ और भारत नहीं जाकर यहाँ बहुत समझदारी का फैसला कर रहा है, लेकिन जो टीमें वहाँ पर पहुँचनी है, क्या उनको ये वीडियो प्रभावित कर सकता है? हालांकि अब तो बिल्कुल सर पर आ गई है डेट चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन क्या इसमें अभी कोई भी बदलाव हो सकता है? क्या आईसीसी तक भी तो ये वीडियो पहुंचा होगा? देखिए, मुझे अब लगता है कि इतने करीब जाके किसी भी तरह का कोई बदलाव शायद संभव नहीं है, लेकिन अगर जो आने वाले टूर्नामेंट्स हैं उस पर ये चीज बहुत ज्यादा असर डालेगी और आईसीसी के अधिकारियों तक भी ये वीडियो पहुंचा होगा। उनको क्योंकि भरोसा दिलाया था पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने कि देखिए कुछ नहीं होगा, तब अच्छे से होगा, हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। मुझे उस वक्त भी आईसीसी के अधिकारियों को लग रहा था डाउटफुल चीजों को लेकर, जब पाकिस्तान अपना हिस्सा बढ़ाने की बात कह रहा था कि आप हमारा थोड़ा हिस्सा बढ़ाइए, हम देखिए कितना शानदार आयोजन करते हैं। तो ये वीडियो जाहिर तौर पर आईसीसी के अधिकारियों तक पहुंचा होगा। इस टूर्नामेंट में किसी तरह का कोई विघ्न पड़ेगा इस बात की संभावना थोड़ी कम दिखती है, लेकिन हाँ, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में कोई भी कंट्री या आईसीसी कम से कम इस तरह के बड़े इवेंट कराने से बचेगा, क्योंकि आप समझिए बचना भी चाहिए। पाकिस्तान में अगर ये है सिक्योरिटी के इंतजाम तो बचना भी चाहिए। रोहित, शायद आपका गला अटक रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। फुल स्क्रीन एक बार ये तस्वीरें हम दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं और बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान की फजीयत हो गई है और दुनिया भर में ये वीडियो देखा जा रहा है। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाइए, ये ओपनिंग सेरेमनी का वीडियो है। ओपनिंग सेरेमनी का वो वीडियो जो स्टेडियम में घुसने का है,
स्टेडियम में कैसे ये लोग घुस रहे हैं, और ध्यान से इन चेहरों को देखेंगे अगर आप तो समझ पाएंगे। इसमें कई लड़के तो आपको नाबालिग दिख रहे हैं, तो कई अधेड़ उम्र के भी दिख रहे हैं। यहाँ हर किसी की कोशिश थी कि ओपनिंग सेरेमनी हम करीब से देख लें स्टेडियम में। क्या वहां पर एंट्री नहीं थी, या क्या ये लोग जो सही रास्ता था उससे एंट्री नहीं करना चाहते थे? ये सब सवालों के घेरे में है तस्वीरें। पहले तो स्टेडियम बनकर तैयार नहीं हो रहे थे, वहां खंडर जैसी हालत नजर आ रही थी, रंग रोगन का काम चल रहा था, एंड मोमेंट तक ये काम चलता रहा। और अब ओपनिंग सेरेमनी के दिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं तो ये दुनिया में चिंता पैदा कर रही हैं, और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जिन जिन टीमों को यहां पर शामिल होना है उनके लिए ये बड़ा खतरा भी है और सोचने वाली बात भी है। भारत जो कि शुरू से लेकर अब तक अड़ा रहा कि भारत की टीम नहीं जाएगी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भारत की टीम ने यह फैसला किया था, लेकिन आज इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि टीम इंडिया ने बहुत समझदारी का ये काम किया, पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया। आप समझिए कि हर उम्र के लोग यहां पर मौजूद हैं। रोहित, आप हैं मेरे साथ? रोहित, इसमें अगर मैं देखूं हर एज के लोग दिख रहे हैं, इसमें नाबालिग लड़के भी दिख रहे हैं, इसमें युवा भी दिख रहे हैं, इसमें अधेड़ उम्र के लोग भी दिख रहे हैं। मतलब यहाँ आप समझदारी का कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर सकते कि चलिए बच्चे थे उन्होंने ऐसा कर दिया। यहाँ तो हर एज के लोग हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये एक्चुअली क्या है रचना, ये बदहाली दिखाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में लंबे वक्त से कोई बड़े टूर्नामेंट तो हो नहीं रहे हैं। ले देखिए होता क्या है, बायलैटरल सीरीज होती है जिसमें दो देशों के बीच क्रिकेट खेली जाती है। एक देश पाकिस्तान होता है, एक कोई वो कंट्री होती है जिसके हाथ पैर जोड़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ क्रिकेट खेल लो। कभी जिम्बाब्वे, कभी श्रीलंका, कभी वेस्ट इंडीज, इस तरह की टीमें आ रही हैं, वो खेल रही हैं। लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान में वो इस तरह के बड़े इवेंट्स से होगा। इस तरह के बड़े इवेंट्स हो नहीं रहे हैं। अब एक होता भी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में रग रग में क्रिकेट बसी हुई है, ऐसा ही पाकिस्तान में भी है। हिंदुस्तान ने बड़े खिलाड़ी दिए हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं मुझे मानने में कि पाकिस्तान ने भी बड़े खिलाड़ी दिए हैं। लेकिन पॉलिटिक्स और सेना के फेर में फंसकर पाकिस्तान जिस तरीके से धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर बढ़ा, उसने पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको भी प्रभावित किया। पाकिस्तान की क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स और सेना का इंटरफेरेंस होने लगा। उसके बाद जो बायलैटरल सीरीज के अलावा जो बड़े टूर्नामेंट्स है वो पाकिस्तान में होने बंद हो गए। रही सही कसर आतंकवाद ने पूरी कर दी। कहीं भी देखिए बम फूट जाते हैं, धमाके हो जाते हैं, लैंडमाइन विस्फोट हो जाता है, आतंकी जो है खुलेआम स्पीचेस वहां पर देते हैं। तो ये सारी चीजें थी जिसने पाकिस्तान में जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, क्रिकेट खेलने वाली जो कंट्रीज थी, उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो इस वजह से अब जो पब्लिक है वो बड़े कौतूहल में रहती है। वो अपने जो चहेते स्टार्स हैं उनको टीवी में देख पाती है बस। और अब जब उनको पता चला कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, हाथ पैर जोड़कर किसी तरह के आईसीसी के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये टूर्नामेंट हासिल कर लिया, क्योंकि एक वक्त तो था कि हो नहीं पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, क्योंकि आपके स्टेडियम रेडी नहीं है। 5-5, 6-6 बार डेडलाइंस बढ़ाई गई स्टेडियमों को तैयार करने की। सबसे आखिर में आपने अपनी टीम का अनाउंस किया। सारे के सारे जो 8 कंट्रीज हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं, उनमें से 7 कंट्रीज सब काफी पहले अपनी टीम का ऐलान कर चुके थे। सबसे आखिर में बिल्कुल जब डेडलाइन खत्म होने वाली थी, तब जाकर आप अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर पाए। तो ये सारी चीजें रही जो पाकिस्तान की बदहाली को दिखाती हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट की बदहाली को दिखाती हैं। बायलैटरल सीरीज आपके यहाँ होती है, उसके अलावा होती नहीं। तो इस चीज का एक कौतूहल भी मुझे लगता है लोगों के बीच रहा होगा कि भाई इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, पता नहीं क्या क्या होगा, चलो चल के देखते हैं। और वहां पहुंचे, फिर इस तरह से भगदड़ मची, तोड़ फोड़ हुई। मुझे तो डाउट है, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि कराची का जो स्टेडियम है, वहीं से ओपनिंग सेरेमनी जिस स्टेडियम से हुई है, वहीं से ओपनिंग मैच भी खेला जाना है 19 फरवरी को जो ओपनिंग मैच है। मुझे तो डर है कि कहीं बड़ी मुश्किल से स्टेडियम तैयार हुआ था, इस भगदड़ में कुछ 2-4 स्टैंड वगैरह एकदम ठीक आपने कहा। जब इतनी भीड़ होती है तो अक्सर रेलिंग टूट जाया करती हैं, जो यहाँ पर जिसकी पूरी संभावना लग भी रही है। और ये वो पाकिस्तान है जहां आटे के पैकेट अगर बटे हैं तो वहां लंबी लाइनें लग जाया करती हैं। वहां अगर इस तरीके का कोई मुकाबला होता है, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होता है, तो फिर जाहिर सी बात है लोग उत्सुकतावश भी पहुंच गए। और फिर आ गई ये तस्वीरें पाकिस्तान की हो गई एक बार फिर से सरेआम बेइज्जती, वो भी इंटरनेशनल बेइज्जती। बहुत शुक्रिया आपका रोहित मुनेठा साथ में जुड़ने के लिए।